एक सेंटेंस जो काफ़ी मज़ेदार है, फनी है। When the cat is away, the mice will play। अर्थात अगर बिल्ली दूर है, इसका कई अर्थों में अर्थ लिया जा सकता है। When the cat is away, अगर बिल्ली दूर है, the mice will play, तो चूहे कूदते रहते हैं। अर्थात जब बॉस दूर हो या घर में कोई बड़ा ना हो तो बच्चे खूब कूदते और खेलते हैं, ये मतलब है। आओ आज नई चीज सीखें, बड़े सेंटेंसेस की अंग्रेजी को छोटे में कैसे बनाया जाए। जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, कुछ बड़े सेंटेंसेस हैं तो उनकी अंग्रेजी बहुत बड़ी बनेगी, तो इसलिए उनकी छोटी सी अंग्रेजी कैसे बनाई जाए, ये मैंने आज बताने की कोशिश की है। कैसे सीखें बड़े वाक्यों की छोटी अंग्रेजी बनाना। देखें पहला सेंटेंस, डोंट बार्क इफ यू कैन नॉट बाइट। हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। हमें उतनी बात करनी चाहिए जितना काम हम कर सकते। डोंट बार्क, बार्क माने है भौंकना, ज्यादा बोलना। डोंट बार्क इफ यू कैन नॉट बाइट। अगर काट नहीं सकते तो हमें किसी को धमकियां भी नहीं देनी चाहिए। अर्थात किसी से कहना भी नहीं चाहिए मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। इफ यू डोंट बार्क इफ यू कैन नॉट बाइट। भौंको मत अगर तुम काट नहीं सकते, ये अर्थ है। अब अगला देखें, फेलियर टीचेस सक्सेस। वास्तव में हम ये समझते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाती है और उसमें असफलताओं का कोई हाथ नहीं होता। असफलताएं वास्तव में जड़ हैं सफलताओं की। बिना असफलताओं के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, इसकी अंग्रेजी है ये। फेलियर टीचेस सक्सेस, अर्थात असफलताएं सिखाती हैं सफल होना। अगला है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अर्थात आदर नस जाए नित नित घर जाए से। जब हम किसी के घर रोज जाते हैं या कोई हमारे घर रोज आता है या ओवर इंटीमेसी है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, बहुत ज़्यादा आपस में घी खिचड़ी होना है, तो क्या होता है कि घृणा पैदा होती है, लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, क्लेश पैदा होता है। ज़्यादा घनिष्ठता अच्छी नहीं है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अर्थात ज़्यादा निकटता दूर जाने की निशानी है। अगला है फूल मी वंस, फूल मी वंस शेम ऑन यू। अगर तुम मुझे एक बार मूर्ख बनाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फूल मी वंस, अगर तुम मुझे एक बार मूर्ख बनाते हो, शेम ऑन यू, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फूल मी ट्वाइस, और अगर तुम मुझे 2 बार मूर्ख बनाते हो, शेम ऑन मी, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। अर्थात मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। कोई भी व्यक्ति जो 2 बार ठोकर खाता है, एक बार ठोकर तो सभी खाते, 2 बार जो ठोकर खाता है मूर्ख वो है। फूल मी वंस, अगर किसी ने तुम्हें एक बार धोखा दिया है तो उसको धिक्कार है, और यदि उसी व्यक्ति ने तुम्हें दोबारा धोखा दिया है तो तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। अगला देखें, गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड। हम जब तक खुद किसी काम को नहीं करते हैं तब तक वो काम ढंग से तो नहीं हो सकता है। हम छाया में बैठ के बहुत शानदार बगीचे नहीं बना सकते। अर्थात हमें खुद जाकर के मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाकर के एक गार्डन बनता है। गार्डन्स आर नॉट मेड बाय सिटिंग इन द शेड, शेड माने छाया। गार्डन्स आर नॉट मेड
बगीचे नहीं बनाए जा सकते, बाग बगीचे नहीं बनाए जा सकते बाय सिटिंग इन द शेड। एक छाया में बैठकर हम कुछ नहीं कर सकते, आराम से बैठकर, यानी हमें मेहनत करनी ही होगी तब कुछ होगा। अगला है ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड लाइटर। हम कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। देखिए कितने लंबे लंबे सेंटेंसेस की क्या अंग्रेजी बन रही है, छोटी सी, कितनी छोटी है। ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड लाइटर। लाइट माने हल्का, और उससे हल्का लाइटर। ग्रीफ, ग्रीफ माने होता है दुख। डिवाइडेड, यदि हम अपने दुख को, जो हमें दुख है, हम दूसरों के साथ बांट लें तो वो निश्चित रूप से हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। यदि हम अपने दुख को, जो हमें दुख है, यदि अपने में ही समेटे रहेंगे तो वो दुख कभी कम नहीं होगा। यदि हम उस दुख को बांट लें औरों के साथ तो दुख कम हो जाएगा। अगला है he laughs best who laughs last। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को पहले से ही इम्तिहान देने के बाद, एग्जाम देने के बाद हम ये सोच लेते हैं कि भाई अब तो हम फर्स्ट आ गए, अब तो हम टॉप कर गए, खूब उछलते कूदते सारे में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए धोखे से कि फेल हो जाओ तो सब लोग तुम्हारी बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हमें लास्ट में हंसना चाहिए, अर्थात काम होने के बाद हंसना चाहिए, काम होने से पहले मूर्ख हंसते हैं। He laughs best, वो सबसे अच्छा हंसता है। Who laughs last, जो आखिर में हंसता है, काम होने के बाद हंसता है। कुछ लोग काम होने से पहले ही अपने आप को छतों पे चल चल के शोर मचाते हैं, हम तो ये बन गए, और बाद में पता चला कि कुछ नहीं बने। तो ये चीज गलत है, पहले काम हो जाए फिर बाद में हंसना अच्छी बात है। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर डॉन। डॉन माने होता है सवेरा, डार्केस्ट माने होता है सबसे ज्यादा अंधेरा। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट, जब सवेरा होने को होता है तो अंधियारा कुछ ज्यादा ही होता है। जब सवेरा होने को होता है तब अंधियारा कुछ ज्यादा ही अंधेरा होता है, ज्यादा होता है वो अंधेरा। तो कहने का अर्थ यह है कि सवेरा होने से पहले अंधेरा ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जब कष्ट असहनीय हो जाए तो उस कष्ट का निवारण समझ लीजिए निकट है। जब कोई कष्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए उसका निवारण भी बहुत जल्दी होने वाला है। अब देखें अगला, किंडल नॉट ए फायर दैट यू कैन नॉट पुट आउट। ऐसी आग मत जलाओ जिसे आप बुझा नहीं सकते, अर्थात वो कार्य हम शुरू ही क्यों करें जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो हमें वो काम शुरू करने चाहिए जिसको हम पूरा कर सकें। किंडल नॉट ए फायर दैट यू कैन नॉट पुट आउट। पुट आउट माने बुझाना, किंडल माने जलाना। ऐसी आग जलाते ही क्यों जिसे आप बुझा ना सके। अगला है लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। हमें पहले दौड़ना नहीं सीखना चाहिए, हमें पहले चलना सीखना चाहिए, उसके बाद दौड़ना चाहिए, वरना गिर जाओगे। अर्थात पहले हमें ABCD सीखनी चाहिए किसी भी चीज की, किसी भी काम की ABCD से हमें चलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट सीधे आगे बढ़ जाए, दौड़ने लगे और चलना सीखे ना, तो गिरना गिरना निश्चित है। नेवर ट्रबल ट्रबल्स अंटिल ट्रबल्स ट्रबल यू। देखें, नेवर ट्रबल ट्रबल्स, परेशानियों को परेशान मत करो। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, उन्हें जगाओ मत। अगर कुत्ते सो रहे हैं उन्हें जगाओ मत, सोने दो। अर्थात आप आफत मत लो। डू नॉट इनवाइट द ट्रबल, एक अंग्रेजी ये भी होती है इसकी, डू नॉट इनवाइट द ट्रबल। हमें आमंत्रित नहीं करना चाहिए परेशानियों को। देखें, नेवर ट्रबल ट्रबल्स,
कभी भी परेशानियों को जगाओ मत। Until troubles trouble you, जब तक परेशानी तुम पर खुद ही ना आ जाए तब तक परेशानियों को छेड़ो मत, अर्थात समस्याओं को छेड़ो मत जब तक कि उसके ऊपर पूरे एक्सपर्ट ना हो जाए। कोई चीज छेड़नी नहीं चाहिए। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक दिन में नहीं बन गया, उसके लिए वर्षों लग गए। कोई भी चीज हम एक दिन में नहीं कर सकते, फौरन नहीं कर सकते। हर चीज अपना एक समय लेती है और वो समय पर ही होती है। ए फ्रेंड्स आई इज ए मिरर, दोस्त वो है जो सच तुम्हारे मुंह पे बोलते है, वो सच्चा दोस्त है। वो एक आईने की तरह होता है साफ, वो तुम्हें सच्चाई बयान करेगा। अगर तुम में खराबी है तो वो खराबी बताएगा, अच्छाई है तो अच्छाई बताएगा। ए फ्रेंड्स आई इज ए मिरर, फ्रेंड्स दोस्त की आंख एक मिरर के समान होती है, शीशे के समान होती है। सेइंग इज वन थिंग, डूइंग इज अनदर, कुछ लोग कहते कुछ है करते कुछ है, वो चीज है ये। सेइंग इज वन थिंग, कहना कुछ और, डूइंग इज अनदर, करना कुछ और। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते कुछ है करते उसका ठीक उल्टा है। तो कहने और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आज बड़े बड़े वाक्यों की छोटी छोटी सेंटेंसेस में अंग्रेजी बनाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोवर्ब के रूप में भी है। यदि आप इसको ढंग से देखें या याद कर लें तो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।